Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार, नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। चौथे कृषि रोड मैप पर या कल से वो एक लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, अभी हम लोगों के हाथ में मिला नहीं है। मैंने रिक्वेजिशन भी दिया है डिपार्टमेंट को कि 5 प्रति मुझे दिया जाए, जिसका हम लोग अध्ययन कर सकें बिहार के किसान की जो सरकार ने नीति बनाया है वो नीति में कितना बिहार के किसानों का फ़ायदा होगा। जब तक इसको हम लोग ड्राफ्ट पेपर या उसको लीगल डॉक्यूमेंट जो उसको है देख नहीं लेते हैं, तब तक बहुत साफ तरीके से नहीं बता पाएंगे कि चौथे कृषि रोड मैप से बिहार में क्या बदलाव आएगा। लेकिन सुशील कुमार मोदी सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 3 कृषि रोड मैप जो जारी किए गए उसका क्या हुआ। 3 कृषि रोड मैप जिसकी सुशील कुमार मोदी चर्चा कर रहे हैं, उस टीम के वो हिस्सा थे। तो सुशील कुमार मोदी जी को बड़े साफ शब्दों में बताना चाहिए कि जो 3 कृषि रोड मैप पहले जो बने, जिसका वो वित्त मंत्री के नाते वो हिस्सा थे, उसमें क्या प्रगति हुआ ये सरकार से पूछने की बजाय स्वयं उनको जवाब देना चाहिए कि क्या सफलता रहा उनका और क्या विफलता रहा। तो जो खुद ही जिसको जवाब देना है वही सवाल कर रहा है। तो सुशील कुमार मोदी जी इररिलेवेंट है इस मामले में कि खुद ही उनको जवाब देना था और वो खुद सवाल कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? अभी तक कृषि रोड मैप आप देख रहे हैं, क्या लगता है चौथे कृषि रोड मैप से बदलेगी कृषि? 3 से तो नहीं बदली, प्रथम, द्वितीय और तृतीय से कोई बदलाव नहीं हुआ बिहार में। बिहार पीछे गया है। यह सरकार के घोषित आंकड़े के आधार पर मैं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई मेरा निजी मत है। जो सरकार ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए उसमें बिहार पीछे गया है। जिस बात की चर्चा हो रही है 2005 को जो बेसलाइन मान करके नीतीश कुमार जी जो चर्चा कर रहे हैं 2005 के बेसलाइन मान करके, वो 2005 से पहले विकास को नहीं मानते, वो अपने कार्यकाल से शुरू करते हैं। तो 2005 से लेकर 2012 के बीच में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में बदलाव की बात कर रहे हैं वो सही है या गलत तो बात का विषय है। अगर मैं सही ही मान लूं तो 2012 तक कोई बजट प्रोविजन नहीं था, मतलब बिहार में कृषि क्षेत्र में जो बदलाव हुआ उसके लिए पैसे का प्रबंध नहीं किया गया था, केवल नीतिगत निर्णय के जरिए ही बदलाव। तो सवाल पैदा होता है कि जब नीतियों के ही बदौलत कृषि क्षेत्र में बदलाव आना है तो फिर बजट बनाने की जरूरत क्या है। हमारा तो ये सवाल है या बिहार के लोग का सवाल है कि 3,10,000 करोड़ खर्च करने के बाद आप नेगेटिव ग्रोथ है आपका बिहार में, ये सरकार के आंकड़े कह रहे हैं और मैं कई अवसरों पे दिया भी हूँ साक्ष्य आपको। और 2012 से पहले, अब 8 से 12 में तो पैसा ही नहीं लगाया। जब बिहार सरकार ने पैसा ही नहीं लगाया और फिर भी बिहार में तरक्की हुआ तो क्या माना जाएगा? माना ये जाना चाहिए कि बिना पैसे से जब तरक्की हो रहा है तो पैसा क्यों लगाया जाए, वो पैसे दूसरे कहीं और क्षेत्रों में लगाना चाहिए। मंडी का मुख्य मांग थी आपको की, क्या लगता है इसमें कुछ है उस तरह का? देखिए, मैंने चौथा कृषि रोड मैप हमारे पास नहीं मिला है अभी, मैंने मांगा है, पहुंचा नहीं है। जो भी आएगा मैं देखूंगा। 2000 जो द्वितीय कृषि रोड मैप है 2012 का, 2012 से 17 और 17 से 22 तृतीय कृषि रोड मैप में विस्तार से मंडी की बात हुई थी। कहाँ विस्तार से मंडी की बात होने के बाद भी कहाँ सरकार आगे बढ़ी। जो सरकार ने खुद ही अपने रोड मैप में पूरा 1.5 पेज में मंडियाँ कैसे बनेंगी ग्रामीण हाट से लेकर बड़ी मंडियों तक, उसकी चर्चा है 1.5 पेज में और उस पर एक भी काम नहीं हुआ। आप उसको पढ़ के देख लीजिए रोड मैप में। मंगला राय की भी तारीफ की है मुख्यमंत्री ने जी, मंगला राय जी की तारीफ फिर से मुख्यमंत्री जी ने की है, लगता है वो भी हैं इसमें। अब तो एक दूसरे का तारीफ ही होगा। जो एक समय जो एक जब टीम है वो
पिछले 4 कृषि रोड मैप में जब एक साथ सभी लोग मिल के काम कर रहे हैं तो टीम में एक दूसरे पर विश्वास भी होता है, इसीलिए लोग रखते हैं और स्वाभाविक है उसकी प्रशंसा भी करेंगे। अब ये विफलता हमारे नज़र में है, बिहार के लोगों में नज़र में है, सरकार के नज़र में तो सफलता है, तो सफलता को चीयर करेंगे और उसको खुशी मनाएंगे। क्या नीतीश कुमार तानाशाह हो गए हैं? क्योंकि बीजेपी के नेता ने आरोप लगाया है कल चौथे कृषि रोड मैप को लेकर बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष को नहीं बुलाया गया। देखिए, परंपरा क्या रही है मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसे अवसरों पे सर्वानुमति के लिए सभी लोगों को बुलाना चाहिए और ऐसे कई अवसरों पे परंपरा रही है। बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, पहले बुलाया जाता था कि नहीं बुलाया जाता था, ये हमको तथ्य देखना होगा। मुझे याद नहीं है कि तीसरे कृषि रोड मैप में, दूसरे कृषि रोड मैप में, पहले कृषि रोड मैप में विपक्ष के नेता को बुलाया गया था कि नहीं बुलाया गया था, मुझे जानकारी नहीं है, इसीलिए बहुत इस बारे में तारीफ की है कृषि रोड मैप से बिहार का विकास हुआ है। चौथे के बारे में अगर वो कह रहे हैं तो उसमें हो सकता है प्रोविज़न हो। पहले के बारे में अगर उनकी ओपिनियन है तो मैं उनके ओपिनियन से डिफर करता हूँ। खुद पार्टी का मानना है, राष्ट्रीय जनता दल का, लंबे समय से कि हम बिहार कृषि क्षेत्र में पीछे जा चुके हैं और हमने चुनाव लड़ा है 2020 का जो चुनाव लड़े हैं घोषणा पत्र राष्ट्रीय जनता दल का, हमने वायदा किया था बिहार में कि सिंचाई, कमाई, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई की सरकार बनाएंगे। तो आगे ठीक होगा ये मुझे उम्मीद है, लेकिन पहले ठीक नहीं था, ये हम इसी आधार पर चुनाव लड़े थे। राकेश टिकैत ने आंदोलन की चेतावनी दी है बिहार में, बड़ा किसानों का आंदोलन करेंगे। निश्चित तौर पर मांग हो, किसानों की लंबे समय से चिर प्रतीक्षित मांग रही है मंडी कानून को लेकर के, और हम लोग पूरे बिहार की यात्रा अभी पिछले 5 दिन किए हैं और अगले महीने में भी 3 दिन हमारी यात्रा है राकेश टिकैत जी के साथ, और हम आगे लड़ाई लड़ेंगे और हम लेंगे, सरकारों से मांग करके लेंगे। दिल्ली की सरकार से लड़के लिए हैं तो बिहार की सरकार से भी लेंगे। किसानों का फीडबैक कैसा है ये आप पूछें, आप मीडिया के हैं, आप पटना के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आप फीडबैक लें, और मैं तो सलाह दूंगा सभी लोगों की कम से कम 10-10 किसानों का इंटरव्यू उस पर दिखाएं कि वो बिहार के किसान क्या कह रहे हैं। ठीक, और एक आखिरी सवाल है, सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा है अपराधी हैं, अपराधी थे, अपराधी ही रहेंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव कैसे देखें? अब सम्राट चौधरी लालू प्रसाद जी के स्कूल के छात्र रहे हैं, लालू प्रसाद जी के राजनीतिक स्कूल के छात्र रहे हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी स्वयं को अगर अपराधी मानते हों तो दिगर बात है कि उन्होंने क्या कहा। अगर अपने को अच्छा आदमी मानते हैं तो उसके जो जिस स्कूल से आए उसके हेडमास्टर गलत कैसे हो सकते हैं। सम्राट चौधरी लाइमलाइट में, मीडिया के लाइमलाइट में रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं जो एक शोभा इसलिए नहीं देता कि मुख्य विपक्षी दल के अध्यक्ष हैं। मुख्य विपक्षी दल के अध्यक्ष को कोई भी बयान देने से पहले तथ्यात्मक रूप से, सही रूप से उनको देना चाहिए, नहीं तो वह राजनीति में जोकर साबित होंगे। हो गया। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।